दोस्तों, आप सभी का भारत सिटीजन न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। अब चलते हैं आज की सबसे पहली खबर पर। सितंबर में और बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 57,570 नए केस, 1201 की मौतें। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। आज कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना केसों की संख्या भारत में 46 लाख पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में 57,000 से अधिक लोग आए, वहीं 1200 से अधिक लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आज 1203 मौतों के साथ ही भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 78,472 हो गई है। अब कोरोना केस और मौतों के मामले में अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या फिलहाल 66,36,247 है और 1,97,421 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 10 लाख से पार हो गए हैं। भारत में कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है, काफी चिंता का विषय है। भारत और चीन के बढ़ते सीमा विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी मॉस्को में मिले। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच तीखी बहस हुई। चीन बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि सीमा पर जो हो रहा है उसको सुलझा लिया जाएगा। चीन का मतलब साफ था कि सीमा पर जो वह कर रहा है वो करने दिया जाए और भारत के साथ उसका व्यापार भी चलता रहे। इस पर भारत के विदेश मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को इस बात का एहसास दिलाया कि अगर सीमा पर चीन किसी भी तरह की हरकत करता है तो उसे केवल सीमा पर नहीं बल्कि हर तरह से नुकसान भुगतना होगा। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में गर्मी दिखी। बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सख्त लहजे में कहा, तब तक अपनी सेना को पीछे नहीं करेगा जब तक चीन की सेना भारत के सभी इलाकों को खाली नहीं कर देता। उन्होंने कहा कि LAC के हर बिंदु पर चीन को अपनी जगह पर वापस लौटना होगा, तभी सीमा पर शांति बहाल हो सकती है। दूसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है, एस जयशंकर ने कहा कि अगर सीमा पर शांति बहाल नहीं होती तो चीन को हर तरह के संबंधों में खटास आएगी। जयशंकर के कहने का मतलब साफ था, चीनी इस भ्रम में न रहे कि सीमा पर तनाव रहेगा और भारत से उसका व्यापार भी फलता फूलता रहेगा। भारत के सख्त रुख से चीन परेशान है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए चीनी ऐप्स, तकनीक, निवेश और परियोजनाओं को लक्ष्य बनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि भारत और चीन के संबंध LAC पर शांति से निर्भर करते हैं। एस जयशंकर ने साफ किया कि 1981 के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधरे थे, लेकिन आगे संबंधों को लेकर बनाने के लिए सीमा पर शांति होना बहुत आवश्यक है। रोजगार की खातिर युवा सड़कों पर है। GDP की हालत माइनस में चल रही है। कोविड-19 के मामलों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। इतनी परेशानी के बावजूद भी एक पंजाब के जीरकपुर रहने वाले 40 वर्षीय बढ़ई धनीराम ने इसका बेहतरीन उदाहरण पेश किया। उन्होंने अपनी क्रिएटिव से ऐसी साइकिल बनाई जो लोगों को खूब पसंद आ रही है। लॉकडाउन में जब काम धंधा ठप हो गया तो धनीराम ने अपने हुनर का इस्तेमाल कर पर्यावरण संरक्षण के लिए लकड़ी से साइकिल बनाई। यह काम उन्होंने घर में पड़ी लकड़ियां और प्लाईवुड की मदद से किया, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में वक्त बहुत था पर काम नहीं था। ऐसे में उन्होंने लकड़ी की साइकिल बनाने का ख्वाब रचा, जिसका एक कारण यह भी था कि उनके पास सिर्फ लकड़ी और प्लाईवुड जैसी चीजें और पुरानी साइकिल का सामान था। धनीराम ने साइकिल के मैकेनिज्म को देखा और उसकी इंजीनियरिंग को बारीकी से समझा। फिर उन्होंने एक ब्लूप्रिंट डिजाइन बनाया और काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल के पैडल, रिम, सीट और साइड स्टैंड का भी इस्तेमाल किया। पहला डिजाइन करने में उन्हें करीब 1 महीना लगा। दूसरे प्रयास में उन्होंने कैनेडियन वुड का इस्तेमाल किया, जो काफी हल्की, सस्ती और टिकाऊ होती है। साइकिल का वजन सिर्फ 20 से 22 किलोग्राम है। वो इसे और हल्का बनाने में जुटे हैं। इसमें डिस्क ब्रेक भी लगे हैं। उन्होंने साइकिल के अगले मॉडल में गियर लगाने का फैसला किया है। बता दें, एक निजी कंपनी इस साइकिल को 15,000 रुपए में बेच रही है, जिससे आप एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। और हाँ, ये साइकिल जालंधर, दिल्ली के अलावा दक्षिणी अफ्रीका और कनाडा तक बेची जा रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। अब मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, सौराष्ट्र, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और असम समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के तटीय और अंदरूनी भागों, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, गंगेय, पश्चिमी बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बौछारें की गिरने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में मानसून कमजोर रहेगा। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने भारत सिटीजन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबाएं।